ऐसे लोगों से सावधान रहें। समाज से मैं कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों से सावधान रहें जो समाज को भ्रमित कर रहे हैं। सब लुंगी छाप लोगों से बच कर के रहें और ऐसे बाबाओं से, ऐसे तांत्रिक लोगों से भी बच कर के रहें जो इस प्रकार की बातें करते हैं समाज को भ्रमित करने की। कि भगवान को यहाँ से वहाँ करने में ऐसा हो गया, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए कि जो बता रहे हैं कि यहाँ से भगवान वहाँ किए तो ऐसा हुआ है। ये सब कुछ बात नहीं है। अगर जो भी होता तो सबसे पहले गुरुजी ने भगवान को छुआ था। अगर जो भी होता सबसे पहले उनके ऊपर होता, उसके बाद किसी और के ऊपर होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस। जनसंत उपाध्याय ब्रंजन सागर सत्संग के आज मड़देवरा से बक्सवाहा की ओर कदम बढ़े। वहीं आज उन्होंने मड़देवरा में आहारचर्या कर शाहगढ़ में संपन्न मांगलिक चतुर्मास के विशेष क्षणों को बताया। वहीं शाहगढ़ में आगामी माह में आयोजित दिगंबर सातपुर जैन मंदिर शाहगढ़ का पंच कल्याणक महोत्सव के लिए अपने मंगल आशीर्वाद सहित समाज के लोगों को बहरूपियों से सजग एवं सतर्क होने की बात कही। बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव में बहुत ही जहां पे प्रसिद्ध विशाल जैन मंदिर है, मड़देवरा जी में है। और जहां पर मड़देवरा वालों का सौभाग्य है कि जनसंत उपाध्याय मुनि ब्रंजन सागर जी महाराज की कुछ अल्प समय के लिए चरण यहाँ पर पड़े हैं। और जो अभी जनसंत जी शाहगढ़ में मंगलमय धर्म की गंगा बहा के चतुर्मास, बहुत ही ऐतिहासिक चतुर्मास करके आ रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि गुरुदेव थोड़ा शाहगढ़ के क्षण बताइए, आपके चतुर्मास की कैसी रही। शाहगढ़ पावन वर्षायोग 2023 का मंगल चातुर्मास एक ऐतिहासिक चातुर्मास रहा, जिसमें चातुर्मास के क्षणों में 25 महामंडलीय विधान जो एक पंच कल्याणक का स्वरूप लेकर के गया और लोगों के अंदर की जो भावनाएं रही वो अद्भुत ऐतिहासिक भाव लेकर के वो कार्य में रही। और ऐसे ही चातुर्मास के बहुत सारे पल रहे जिसमें बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम, नए नए प्रोग्राम किए गए, जिसमें एक युगल जोड़ों के संस्कार भी किए गए, सम्मेलन आदि भी किए गए। और मैंने तो सोचा था जब चातुर्मास के लिए आया था कि सादा सिंपल चातुर्मास करके और समय निकलेगा, लेकिन चातुर्मास में सबकी बहुत अहम भूमिकाएँ रहीं और सभी लोगों ने धर्म प्रभावना के साथ चातुर्मास आनंद संपन्न हुआ। चातुर्मास संपन्न करने के बाद अब मंगल विहार नैनागिरी की ओर चल रहा है। नैनागिरी में 4 तारीख से 10 तारीख तक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है, जिसमें महामंगल शामिल होगा। गुरुदेव, आपके बिहार के बाद, मैंने बिहार दिलाई नहीं बोलना चाहिए, दिलाई के बाद मैं देखा था कि शाहगढ़ की हर आंखें भरी थी, आंसुओं से रोए थे, तो उनको आप आशीर्वाद स्वरूप वचन एवं शाहगढ़ जैन मंदिर, सातपुर जैन मंदिर में आगामी पंच कल्याण के लिए आशीर्वाद की कामना करते हैं। जो आगामी सातपुर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक होने तय हुआ था, उस कार्यक्रम में कुछ चंद लोगों की जो मानसिकताएं जो विपरीत हो रही हैं, जो मानसिकताएं लोगों की विपरीत जा रही हैं, एक बात ध्यान रखना कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिष्ठा में भगवान को विराजमान करने में कहीं भी रोग शोक और किसी भी दरिद्रता होती है तो वहाँ सब असाता से साता में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन कुछ लोग जो मानसिकता विपरीत करके बैठ गए हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा, क्या उनके दिमाग में जब शिलान्यास हुआ था तब वे बातें नहीं आई थी क्या? या जब वेदी शिलान्यास हुआ था तब तक ये बात नहीं आई क्या? जब पंच कल्याणक तारीख निश्चित की गई थी उस समय तक कोई बातें नहीं आई? आज जब पंच कल्याणक नज़दीक आ गया, 10 दिन बचे हैं, तब लोगों के दिमाग उल्टे सीधे चल रहे हैं। मेरा सभी से कहना यही है कि भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिष्ठा तो सातपुर में ही होगी, उसी मंदिर में ही होगी और वहीं पर जिनेंद्र भगवान विराजमान होंगे।
बस समय थोड़ा सा अवधि लग जाए, लेकिन कोई बात नहीं, समय लगेगा, लेकिन जिनेंद्र भगवान तो वहीं पर विराजमान होंगे और वहीं पर ही प्रतिष्ठा होगी। आगामी समयों में आप सब लोग अच्छे मन बना करके चलें और मेरा सभी सातपुर साहेगढ़ वालों के लिए बहुत बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है कि लोगों के भ्रम में भ्रांतियों में ना पड़ें। अपने दिगंबर साधुओं के पास इतनी शक्तियां हैं, दिगंबर साधुओं के पास वचन सिद्धि सब है, तो गुरुओं की बातों पर विश्वास करें, यहाँ वहाँ की बातों पर विश्वास ना करते हुए। और कुछ चंद लोग जो लोगों को समाज को भ्रमित करते रहते हैं, समाज को भ्रमित करने की बातें करते रहते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें। समाज से मैं कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों से सावधान रहें जो समाज को भ्रमित कर रहे हैं, समाज को गूंगा कर रहे हैं। और इतने ही यदि उनके पास शक्तियां हैं तो मुनिराजों के पास आकर के शक्तियों को दिखाएं और शक्तियों को दिखा करके उनके पास समर्पित करें, तब मैं मानूंगा तुम कितने केवल ज्ञानी हो कि अवधि ज्ञानी हो। लोगों को, समाज को, भोले भाले प्राणियों को गूंगा कर देते हैं और गूंगा करके लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो उन सब से कहना चाहूँगा कि लुंगी छाप लोगों से बच कर के रहें और ऐसे बाबाओं से, ऐसे तांत्रिक लोगों से भी बच कर के रहे जो इस प्रकार की बातें करते हैं समाज को भ्रमित करने की। साहेगढ़ चतुर्मास के दौरान उपाध्याय जनसंत ब्रंजन सागर जी द्वारा धार्मिक क्रियाएं, जो भी प्रवचन, मंगल अभिषेक, शांति धारा जो भी कराए गए, उसकी पल पल की लाइव अप टू डेट से हम सभी को लाइव प्रसारण करने वाले महाराज जी के अनन्य गुरु भक्त प्रासु जैन हमें बताएंगे कि उन्हें ये सब किसके आशीर्वाद से किया। देखिए, ये तो हमारे गुरुजी का पूरा आशीर्वाद है। हम सब 2010 से जुड़े हुए हैं। जब हमारे कोरसस नगर में 2010 में जब गुरुजी का मंगल सानिध्य हमें मिला था और 2012 में भी हमें उनका सानिध्य मिला था, उसके बाद हम उनसे इतना जुड़ गए हैं कि जब भी वो जहाँ भी बुलाते हैं तो वहाँ आ जाते हैं। और ऐसा चातुर्मास मैंने शायद पहली बार ही देखा है साहेगढ़ नगर में जो हुआ है, जिसमें साहेगढ़ नगर में हर एक तरह के सम्मेलन, कोई भी समाज का, हिंदू सम्मेलन, वैश्य सम्मेलन, डॉक्टर सम्मेलन, जितने भी सम्मेलन हुए हैं वो आज तक किसी भी चौमासे में कहीं भी नहीं हुए हैं। और वो सारे सम्मेलन सिर्फ और सिर्फ साहेगढ़ नगर में ही हुए हैं। और 25 मंडल समोसन विधान जो ऐसा हुआ बुंदेलखंड की पावन धरा पर, न कभी ऐसा हुआ था, न कभी अब आगे ऐसा हो पाएगा। एक साथ 25 मंडल समोसन विधान, जैसे कि लग रहा था कि पंचकल महोत्सव आ रहा है, चल रहा है। और ये सब आपने मतलब हम तो देख रहे थे कि आप सुबह 6 बजे से कवरेज पे लग जाते थे, लाइव कवरेज पे, और रात के 12 बजे तक करते थे। तो ये सब आपने कैसे कर लिया? इसमें बीच में कुछ रुकावट नहीं? कैसे किया? नहीं, गुरुजी का पूरा आशीर्वाद था। जहाँ से गुरुजी के पूरे भक्त बाहर से देख रहे थे क्या कार्यक्रम, वो लोग आ नहीं पा रहे थे, उस वजह से तो उनका सबका दिखाने का पूरा वो था। और कोई आप अपनी बात रखना चाहते हो तो बताइए। और एक जिन्हें वो बात उठी थी कि भगवान को यहाँ से वहाँ करने में ऐसा हो गया, तो सभी से ये कहना चाहूँगा कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से कभी ना अशुभ हुआ है, न कभी अशुभ होता है। जब आप किसी परेशानी में आते हैं, किसी विपदा में आते हैं, तो आप भी जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं, तो वो अशुभ से शुभ में ही परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए कि जो बता रहे हैं कि यहाँ से भगवान वहाँ किए तो ऐसा हुआ है, ये सब कुछ बात नहीं है। अगर जो भी होता तो सबसे पहले गुरुजी ने भगवान को छुआ था। अगर जो भी होता सबसे पहले उनके ऊपर होता, उसके बाद किसी और के ऊपर होता। चलो, और कोई अपनी बात आप रखना चाहते हो, कुछ अपना अच्छा क्षण शेयर करना चाहते हो साहेगढ़ का, तो हमको बताइए। साहेगढ़ में कल यही अच्छा था कि कमेटी के लोग भी बहुत अच्छे थे कि जिनने सारी हमारी व्यवस्थाएं बनाई और कोई भी परेशानी ना आने दी।